ये जो प्रेम सिद्धि है, ये तो कृपा ही प्रधान है। भगवत कृपा बिना उनको कौन प्राप्ति कर सकता है? कौन साधन चेष्टा के द्वारा हम उनको वशीभूत कर सकते हैं? लेकिन भगवान किसी में वशीभूत है नहीं, लेकिन एक प्रेम है। भगवान प्रेम वश होने का कारण प्रेम में फंस जाते हैं, फंस करके भक्त का प्रेम को स्वीकार करके उनके अधीन हो जाते हैं, अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। यहाँ बहुत बार आलोचना की है, जैसे हमारे उपासना पद्धति, जैसे मान लीजिए एक ढींगड़ा गाय है, गले में रस्सी है, गाय भाग रही है, आप गाय को पकड़ना चाहते हैं, गाय को पकड़ने से ढींगड़ा गाय है ना आपको मार देगा, आप उसको पकड़ के नहीं रख सकते क्योंकि वो ताकत ज़्यादा है ना, सिंग पकड़ के नहीं रख सकते, कान पकड़ के नहीं रख सकते, ऐसा पकड़ने से आपको मार सकता है। तो आपका नजर रहता है कहाँ? गले में रस्सी बांधा हुआ है, आप भाग रहे हैं, वो रस्सी हमारे हाथ में आ जाए, नजर गाय की तरफ नहीं, वो रस्सी कहाँ जा रहा है? तो रस्सी की तरफ नजर है। क्यों? रस्सी एक बार हाथ में आ गया तो मान लो गाय बांध गया, बस रस्सी को पकड़ के पेड़ का साथ लपेट दीजिए, गाय बांध गया सहज। तो ऐसे भगवान प्रेम रस्सी में बंधी हुई है, फंसी हुई है, तो वही प्रेम रूप रस्सी एक बार हाथ में आ जाएगा तो भगवान कहीं जा नहीं सके। इसीलिए हमारे उपासना में प्रधान है प्रेम प्रयोजन। प्रेम हमारे प्रयोजन क्या है? प्रेम को प्राप्ति के लिए। लेकिन ये प्रेम तो साधन साध्य है नहीं, कृपा साध्य है। तो हमारे चैतन्य चरितमृत में महाप्रभु कहते हैं, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य को गुणाय, श्रवणादि शुद्ध चित्त करो उदय। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधन के द्वारा वो प्राप्त करना संभव नहीं है। श्रवण आदि, श्रवण कीर्तन शरण मनन नवविधा भक्ति अंग जाजन के द्वारा चित्त शुद्धि होने से और भगवान की जो व्याकुलता आग्रह देख करके भक्ति देवी स्वयं आकर के उस हृदय में अधिष्ठित हो जाते हैं। श्रवण आदि शुद्ध चित्त होने से उदित होते हैं, तुम्हारी चेष्टा से नहीं, कृपा करके। फिर और एक जगह कह रहे हैं, साधन बिना साध्य वस्तु को वो नहीं पाए, कृपा करी कहो राय पाबार उपाय। बोले साधन बिना साध्य वस्तु प्रेम ये मिलेगा नहीं। बोलिए ये उल्टा शब्द, उधर कहे तो साधन के द्वारा मिलता नहीं है, इधर कह रहे साधन बिना मिलेगा नहीं। साधन बिना साध्य वस्तु माने प्रेम, साधन के द्वारा जो प्राप्त करते हैं वो साध्य है। बोले साधन बिना साध्य वस्तु कबू नहीं पाए, बिना साधना से साध्य वस्तु प्रेम वो प्राप्त करना संभव नहीं है। कृपा करके हे राय रामानंद तुम कह दो, उपाय बता दो। इधर कहते साधन करके मिलता नहीं, इधर कह रहे साधन किए बिना मिलता नहीं है। हाँ, इसमें प्रश्न है। ये जो करुणा शक्ति है ना, ये करुणा शक्ति इनमें एक ऐसे स्वाभाविक गुण है, भक्त के हृदय के द्रवीभूत भाव देख करके, भक्त के हृदय के तरलित भाव देख करके, भक्त हृदय के उत्कंठा व्याकुलता देख करके वो जो करुणा शक्ति है वो द्रवीभूत हो जाती है ऑटोमेटिक। ये जरूरत नहीं है जो वो भगवान आकर के कृपा करके वहाँ अधिष्ठित हो जाएंगे, बोलते ही वो तरलित हो जाएंगे। जैसे एक कठोर वस्तु और तरलित होकर के विगलित होकर के उतर आती है, ऐसा ही जैसे वायुमंडल में बहुत सारे वायुकण हैं, लेकिन जब एकभूत होकर के बरसात के रूप में धरती में आ जाता है, तो ऐसा ही वो तरलित होकर के भक्त के साधन चेष्टा, तीव्र साधन चेष्टा, जब साधन चेष्टा करके होता नहीं, होना संभव भी नहीं है साधन चेष्टा के द्वारा, लेकिन साधन चेष्टा भी ना होना संभव नहीं है, क्योंकि साधन चेष्टा जो है ये भगवान की करुणा शक्ति को द्रवीभूत कर देते हैं, तरलित कर देते हैं। उनका कठोर साधन चेष्टा देख करके करुणा शक्ति है ना, जैसे बच्चा माँ के गोदी में चढ़ करके स्तनपान नहीं कर सकते, माँ के पास जाकर के रो सकते हैं। जब तीव्र वेदना लेकर के, तीव्र उत्कंठा लेकर के रोना शुरू कर माँ, तो माँ सब काम छोड़ करके बच्चे को गोदी में उठा लेते हैं, फिर स्तनपान करते हैं, है ना। ऐसा ही एक करुणा है, ऐसा ही वो प्रेम प्राप्त करना संभव नहीं। जब साधक तीव्र व्याकुलित चित्त होकर के, उत्कंठित होकर के कठोर साधन चेष्टा के द्वारा उनको प्रसन्न करने के लिए प्रयत्न करते हैं, लेकिन होता नहीं है, तब वो करुणा शक्ति
विगलित होकर के उतर आती है। साधक के साधन चेष्टा और करुणा दोनों का ऐसे, साधक साधन चेष्टा तीव्र आग्रह प्राप्त करने के लिए एक व्याकुलता, अत्यंत उत्कंठा और द्रवीभूत होकर के करुणा शक्ति आकर के ऐसे मिलित होते हैं, आकर के साधक के हृदय में आकर के स्वाभाविक कृपा शक्ति को अनुग्रहित करते हैं। साधन चेष्टा रुक गया, कृपा रुक गई। क्यों? कोई साधन नहीं, कोई उत्कंठा नहीं, कोई व्याकुलता नहीं। हम बैठे हैं, कब कृपा होगी, कब मिलेंगे, ऐसे साधन के द्वारा तो बैठे रहो, अनंत काल बैठे रहो। साधन चेष्टा जरूरी है। जैसे बच्चा का रोना पीटना, स्तनपान के लिए क्रंदन करना जरूरी है, तब माँ सब काम छोड़ करके आके गोदी में उठा लेते हैं। नहीं तो बच्चा स्वयं माँ के गोदी में चढ़ करके स्तनपान करना बच्चे के द्वारा संभव नहीं है। ऐसे ही वो प्रेम रस आस्वादन करना साधक के साधन चेष्टा के द्वारा संभव नहीं है। जब तीव्र व्याकुलित होकर के जब रोते हैं, उत्कंठित होते हैं, भजन करते हैं, अवश्य मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। ये लक्षण है। साधक जब भक्ति मार्ग में चलते हैं तो जब उस स्थिति में पहुंच जाती है उसकी अंतःकरण वृत्ति है, तो उसमें स्वाभाविक ही ये सब गुण उनमें देखने में आता है। खांति अव्रत कालतन व्यक्ति मानशून्यता आशबद्ध समुत्कंठा नाम गण सदारुचि आसक्ति स्तद गुना खने प्रीति स्तद वसति स्तद। स्वाभाविक होगा, ऐसा थोड़ी है हम भजन कर रहे हैं, कोई व्याकुलता नहीं, कोई उत्कंठा नहीं, तीव्र साधन चेष्टा नहीं, साधन कर रहे हैं, उसमें कोई प्राण नहीं, उसमें कोई हमारा तृप्ति है, सब कोई हमको साधु कह रहे हैं, मान्यता दे रहे हैं, हम भी उसमें बड़ी तृप्ति से हम निश्चिंत होकर दिन बिता रहे हैं। हम भक्त हैं, हम वैष्णव हैं, हम साधु हैं, ऐसे नहीं है। उसमें ये लक्षण होना जरूरी है। खांति, खांति किसको कहते हैं? बहुत सारे चित्त विक्षेप का कारण रहते हुए भी चित्त विक्षेप ना होना, उसको खांति कहते हैं। बहुत सारे कारण है, विक्षेप होना जरूरी है। हम आके देखते हैं हमारा घर पूरा जल के, मकान पूरा जल के भस्मीभूत हो गया है, तो ये तो हमको विक्षेप तो होना जरूरी है। विक्षेप हो गई, हमारा सब स्थान नष्ट हो गया, कुछ सब हो गया, समाप्त हो गया। अब हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? मतलब ना, किसका गया, हमारा क्या गया? हम क्या लाए थे आज खोने के लिए चिंता करते हैं? अब तो लाए नहीं थे। जब आप घर छोड़े हैं तो क्या चिंता करके घर छोड़े हैं? हम घर बना के थोड़ी हम घर छोड़े हैं जो वहाँ जाके वृंदावन में हम एक घर बनाएंगे फिर यहाँ अभी छोड़ दो, अभी वहाँ से वो घर में रहेंगे, ऐसा नहीं। ऐसा जो संकल्प करके घर छोड़ता है पैसा लेकर के, चलो वृंदावन में रहेंगे, वो साधु थोड़ी हो सकता है। वैसे साधु थोड़ी कहा जाएगा उसको, तो गृहस्थी हो सकती है। हाँ ठीक है, तीव्र व्याकुलता है, वहाँ घर छोड़ के आ करके यहाँ तो ये अपना सोपार्जित अर्थ के द्वारा मकान बना लिया, उसमें रह रहे हैं, अपना भजन कर रहे हैं, तो ठीक है। लेकिन जो त्याग वृत्ति लेकर वृंदावन में आए हैं वह सब भावना लेकर नहीं आए हैं। उसकी चिंता क्या है? नहीं, हम तो पेड़ के नीचे रहेंगे, खाने मिलेगा नहीं मिलेगा, जंगल के पत्ता है, कुछ भी है, जो भी ठाकुर जो करेंगे वो करेंगे, ऐसे ठाकुर के भरोसा में घर छोड़ते हैं। तो आज हम घर बनाए, घर का चिंता क्यों है? ये जान के वो कभी विक्षेप नहीं होता, होना नहीं चाहिए। इसको कहते हैं खांति। चित्त विक्षेप का बहुत सारे कारण रहते हुए भी चित्त विक्षेप ना होना। अवर्त कालत्तम, एक पलक के लिए उसका समय वृथा जाता नहीं है, एक क्षण के लिए भी हमारा समय वृथा जा रहा है। हमारा मानव जीवन का सवाल है, ये समय मिलेगा नहीं, जो गया वो तो हाथ में आने वाला है नहीं। जो सामने समय है वो भी ना जाने क्या और खराब दिन आ सकता है, कोई गारंटी थोड़ी है जो आगे हम खूब भजन करेंगे, कौन सा स्थिति आ जाएगी, कौन सा परिस्थिति में हम गिर जाएंगे। ये जो भी भजन कर रहे हैं ये भी शायद समाप्त हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कोई व्याधि ग्रस्त होकर के हमारे शरीर ही निश्चल हो गया, मेरी व्याधि भजन करने लायक नहीं रहा, ऐसा भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे? व्याधि मन नहीं कृष्ण शरण, जहाँ जहाँ व्याधि तहाँ तहाँ मन। व्याधि मन में, व्याधि शरीर में कभी भजन नहीं होता है। जहाँ व्याधि होता है उस व्याधि में उसका मन बार बार जाकर के वहाँ अटक जाता है। उफ, दर्द हो रहा है यहाँ, उफ, बार बार मन वही, जहाँ पर दर्द है वहीं जाकर के अटक जाता है। तो कृष्ण शरण का हम तो निश्चिंत शरण करेंगे ना, वो कहाँ होगा? नाम मात्र कुछ करने के लिए मन रहेगा वहाँ,
तो बोलते हैं व्याधि होने से भजन नहीं होता है, इसलिए पहले तो निरोग काया होना चाहिए। तो कोई गारंटी थोड़ी है आगे चल के हमारा कोई व्याधि होगा नहीं, हम निश्चिंत एकदम सुस्त शरीर में हम तीव्र भजन करेंगे। इसीलिए भविष्य का आशा भी छोड़ दो, अतीत गया, भविष्य का आशा छोड़ दो। तो क्या करेंगे, नहीं वर्तमान एक एक पल एक एक क्षण को इसमें तुम काम में लगाओ, इसको वृथा जाने नहीं देना, वर्तमान को पकड़ो। काल का कोई भरोसा नहीं है, तो काल हम निश्चिंत भजन करेंगे। आज का दिन लगाओ, अभी इस समय को लगाओ, वृथा समय मत छोड़ो, एक क्षण एक पल भी ना छोड़ो। इसको कहते हैं वर्त काल उत्तम। ऐसा स्थिति होती। विरक्ति, जागतिक दृश्यमान समस्त वस्तु पदार्थ के प्रति अनासक्ति, भोग्य पदार्थ के प्रति, इसको कहते हैं विरक्ति। अनुराग और विराग, विराग माने अनासक्ति, इच्छा ही नहीं, इच्छा रही। विरक्ति माने वस्तु त्यागने से विरक्ति नहीं होता है, वस्तु के प्रति अनासक्ति ही विरक्ति है, इच्छा ही नहीं, इच्छा रहित होना। बोले इच्छा रहित कैसे होगा, इच्छा रहित होना तो संभव नहीं। बोले हाँ, अनुराग बढ़ाओ, वैराग ऑटोमेटिक हो जाएगा, विरक्ति ऑटोमेटिक हो जाएगी। अनुराग बढ़ना चाहिए तो विरक्ति हो जाएगी। हमारा अनुराग बढ़ा नहीं, विरक्ति कहां से आएगी है? या तो अनुराग या तो विराग। तो उधर अनुराग नहीं बढ़ने से वैराग्य होना संभव नहीं है। वस्तु त्याग सकते हैं, लेकिन उसके प्रति स्पृहा जो है, भोग लालसा जाए, वो नष्ट होना संभव नहीं है। विषय अभिनिवेश जो ये नष्ट, ऑटोमेटिक नष्ट हो जाएगा। अनुराग बढ़ते जाएगा, ऑटोमेटिक संसार के प्रति अनासक्ति आ जाएगी ऑटोमेटिक। इसके लिए अलग चेष्टा का आवश्यकता है नहीं। विरक्ति, मान शून्यता, मैं तो भगवान का दास हूँ, क्या मान क्या अपमान, ये तो शरीर का मान अपमान। इसलिए सम्मान करने से भी वो हर्षित नहीं होता है, अपमान करने से भी वो दुखी नहीं होता है। अरे किसका अपमान, किसका मान, ये तो दोनों ही अज्ञानता है। सम्मान भी अज्ञानता, अपमान भी अज्ञानता। जान करके उसमें मन ही वो लिप्त नहीं होता है। कोई अपमान किया तो बार बार चिंता नहीं करता, हमको ऐसा सब तो कह दिया, हमको आया ना अहंकार में चोट आया ना, हमको ऐसा बोल दिया, हमको ऐसा बोल दिया। अरे हमको तो बड़ा सम्मान किया, वही हमको हमारे ऊपर आया ना, अहंकार के ऊपर आया ना। किसका कितना अहंकार है, अज्ञानजात अहंकार। अहंकार का दो वृत्ति, एक चिद वृत्ति, एक जड़ वृत्ति। जड़ वृत्ति जो है माने देहोदिक पुष्ट पदार्थ, शरीर में आत्मबुद्धि करके जो भोग लालसा लेकर संसार में घूम रहे हैं, यह है अहंकार का जड़ वृत्ति। तो आपके अंदर ये अज्ञान अहंकार कितना है, इसका प्रमाण क्या है? कैसे हम समझेंगे हमारा अहंकार गया कि नहीं? न सम्मान पाने से कितना हर्ष होता है, अपमान से कितना दुखी होती है, यह है मानदंड। जब देखेंगे ये अहंकार चला जाएगा ना, तब कोई सम्मान करने से हर्षित नहीं होगा। जैसे पत्थर के ऊपर कोई माला डाल रहे हैं और अपमान करने से भी वो दुखी नहीं होगा। ये अपमान, और अपमान का आदर करेंगे, अच्छा है, अच्छा है, ये हमारा मित्र है, ये हमारा अहंकार को दूर करने के लिए हम ऐसा कोई शब्द कह रहा है, ये प्रभु की इच्छा, प्रभु कृपा करके इसके मुख से ऐसे अपमान सूचक शब्द कह रहे हैं। हमारे अंदर अहंकार है ना, अहंकार नष्ट करने के लिए प्रभु ने ऐसे कृपा किया है। हाय हाय प्रभु, तुम्हारे असीम कृपा जान करके धन्यवाद प्रणाम करते हैं। प्रभु की बहुत कृपा है, अपमान करके हमारा अहंकार को नष्ट कर रहे हैं और खुशी मनाते हैं। तो ये लक्षण के द्वारा तुम पहचानोगे तुम्हारा अंदर अहंकार कितना है। अगर सम्मान में हर्ष नहीं, अपमान में विषाद नहीं, तो जानना ठीक है, अच्छा ठीक है, उत्तम है। अब किसी को कहने का आवश्यकता है नहीं, तुम बड़ा अहंकारी हो, तुम बड़ा दाम्भिक हो, ऐसा कहने का आवश्यकता। तुम बड़ा निरहंकारी है, बड़े निराभिमानी है, ये कहने से भी हर्ष होने का कोई संभावना है नहीं। जब अहंकार नष्ट हो जाएगा तो सम्मान में, ऐसा सम्मान सूचक शब्द में वो खुशी नहीं मनाते हैं, विकास। मान सुनो, आशाबद्ध, आशाबद्ध माने कृपा करेंगे ही, अवश्य करेंगे, इस जन्म में करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। वो पतित पावन दीन बंधु, दीननाथ, अगतिर गति, सर्व संता भारी, जगतपति जगन्नाथ। हम भी तो जगत के हैं, तुम पतित पावन हो, हम तो पतित हैं, तो अवश्य अगर तुम पतित पावन है तो हम जैसे पतित को तुम उद्धार अवश्य करोगे, निश्चित करोगे।
अगर ये स्तुति वाक्य नहीं है, सत्य है, तो हम जैसे पतित को भी तुम उद्धार करोगे और इसी जन्म में करोगे। ऐसा शब्द, निराशा नहीं। निराशा साधक को खा जाता है। साधक करने से निराशा आ जाता है, जो हमारा होगा नहीं, कुछ होगा नहीं, तो बहुत विघातक होता है। भजन में आग्रह नष्ट हो जाता है, उत्कंठा नष्ट हो जाती है। साधक धीरे धीरे उसको भजन से ही उसका मन को हटा देता। भजन करके क्या होगा, कुछ होगा नहीं, हमारे कुछ ऐसा नहीं। आप कितना भी पापाचारी हैं, पाप किए हैं, आगे भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं। तुम पतित पावन हो, तुम हमको अवश्य कृपा करोगे इस जन्म। हम तुम्हारे शरणागत हैं। कौन तो प्रतिजानी नामे भक्ता प्रणश्यति। तुम प्रतिज्ञा करके कह सकते हो, ऐसे जो शरणागत भक्त है वो कभी नष्ट नहीं होता है, उसको नष्ट होने नहीं देते। तुम्हारी प्रतिज्ञा है तो हम भी पतित हैं, तुम हमको अवश्य कृपा करोगे, हमको नष्ट होने नहीं दोगे, तुम जगतपति जगन्नाथ। ऐसी आशा बनो। आशा है प्राण, भजन का प्राण है आशा। आशा कभी छोड़ना नहीं चाहिए। आशा छोड़ने से बड़ा निराशा एक बार आ जाने से विघात हो जाएगा। कोई शास्त्र तो ऐसा कहा नहीं है जो भाई तुम पतित हो, ऐसे बड़े आशा मत करो, भगवान तो तुमको इसी जन्म में तुमको उद्धार कर लेंगे। ऐसा कोई शास्त्र में कहा नहीं। तो आशा छोटा नहीं रखना। जब आशा ही रखना है तो छोटा आशा क्यों करेंगे, सबसे बड़ा आशा करेंगे। इसी जन्म में तुम हमको कृपा करके तुम्हारे पास हमको ले लोगे, हम तुम्हारे शरणागत हैं, तुम शरणागत पालक हो, तुम दीन बंधु दीननाथ हो, पतित पावन हो, हम पतित है, तुम हमको उद्धार करोगे इसी जन्म में। इसको कहते हैं आशा होना जरूरी है। समुत्कंठा, उसके साथ साथ एक उत्कंठा, व्याकुलता। कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ, किसके पास बैठने से हमारे मन में थोड़ा शांति मिलेगी, हमको थोड़ा आशा बढ़ेगी। भगवान अवश्य कृपा करेंगे। हम कब करेंगे, कहाँ करेंगे, समय तो बीत जा रहा है, हम निश्चिंत होकर सो रहे हैं, हमको खाना अच्छा लग रहा है, पीना अच्छा लग रहा है, सोना अच्छा लग रहा है, अभी भी हम निर्लज्ज बेशर्म होकर संसार चक्र में घूम रहे हैं, हमारा समय बीत जा रहा है, मानव जन्म बीत जा रहा है। नहीं, समुत्कंठा उत्कंठा है, बना रहेगा, होना जरूरी है। नहीं हुआ तो ये दुर्भाग्य का सूचक है। अगर ऐसा नहीं होता है, निश्चिंतता, खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, सबको कहते हैं बाबा बड़ा मौज में है। अरे बाबा क्या मौज में है, बाबा का दुख कौन समझ सकता है संसार में, कोई समझने वाला है नहीं। संसार का दुख तो बहुत कम है, लेकिन सच्चा साधु जो भगवत